नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती पर श्यामनगर गुरुद्वारे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दिव्यांग बच्चों के लिए क्राइस्ट कॉलेज व विद्या ज्योति स्कूल में माय फेस्ट समारोह का हुआ आयोजन। अरविंद केजरीवाल को बस्तर आने का न्योता देने दिल्ली तक पद यात्रा करेंगे बस्तर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। नाराज भाजयुमो ने फूंका पाकिस्तान का पुतला। अब खबरें विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती पर श्यामनगर गुरुद्वारे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री जयसिंह अग्रवाल और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजे प्यारे की अगुवाई में निकली यह शोभा यात्रा कैनाल रोड होते हुए पंडरी गुरुद्वारा पहुंची। इस दौरान पंच प्यारों का ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा ने परिजनों के साथ स्वागत करते हुए लोगों को प्रसादी वितरण किया। श्यामनगर गुरुद्वारे से गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, ग्रैंड विजन ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद श्यामनगर गुरुद्वारे से तेलीबांधा गुरुद्वारे होते हुए शोभा यात्रा पंडरी गुरुद्वारा पहुंची। 5 घुड़सवार, पंजाब का पाइप बैंड, दिल्ली की गतका टीम अपने शौर्य का प्रदर्शन करते रहे। रास्ते भर पानी के टैंकर और सेवादारों द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के रास्तों की सफाई करती रही। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने लोगों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये यात्रा प्रारंभ की जाती है। प्रतिवर्ष भारत और भारत के बाहर पूरे देश में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प, उनके बहादुर जवानों को बधाइयाँ, ये सब के लिए आज हम लोग शुभकामनाएं देने आए हैं, उनके सामने माथा टेकने आए हैं। और हम सब इस यात्रा के आगे आगे दिनों दिन वर्षों वर्षों तक बढ़ती रहे और उनका जो गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश है वो आम जनों तक पहुंचता रहे, इसी प्रार्थना करने के लिए हम आए। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव पूरी दुनिया में और पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरु नानक नगर गुरु सिंह सभा के द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जो यहाँ से प्रारंभ होकर गुरु गोविंद सिंह जो पंडरी गुरुद्वारा वहाँ समापन होगा और भव्य यात्रा निकाली जा रही है और गुरु गोविंद सिंह जी के रास्तों पे चलने का सब लोग प्रयास करें, यही मेरी शुभकामना है। श्यामनगर से निकली जब शोभा यात्रा तेलीबांधा गुरुद्वारे के सामने पहुंची, जहां ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा ने अपने परिजनों के साथ पंच प्यारों का स्वागत करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। इसके बाद सभी संगत को प्रसादी फल और खाद्य सामग्री वितरण किया। जब तक शोभा यात्रा गुजरती रही, प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चलता रहा। इस मौके पर विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा समेत सिख जनों ने सबको गुरु पर्व की बधाई दी। इसमें आज नगर कीर्तन जुलूस शोभा यात्रा से निकल रही है, जगह जगह स्वागत हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे हमारे प्रदेश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और ये जो ऐसा है पर्व है कि सारे जाति के लोग सम्मिलित होते हैं, सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं। जगह जगह समाज के लोग, अन्य समाजों के लोगों ने भी लगाया हुआ है स्वागत द्वार, स्वागत कर रहे हैं। दिन भर से सुबह से खाना चल रहा है, रात को पंडरी गुरुद्वारे में इसकी समाप्ति होगी, उसके बाद वहाँ पर कीर्तन होगा, लंगर होगा। मैं सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रायपुर गुरु नानक नगर से एक भव्य शोभा यात्रा में निकाली जा रही है, जिसमें प्रदेश के और देश के सब लोग पहुंच रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सब संगत सारे गुरुद्वारे से एकत्र हुई है। इसमें
दिल्ली से आए हुए गतका पार्टी, पंजाब से आए पुलिस बैंड, यहाँ के पुलिस बैंड, सारी व्यवस्था की गई है। हम ग्रैंड चैनल का धन्यवाद करते हैं जिसने ये आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। जगदलपुर के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा शहीद स्मारक सिरासर चौक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत माता के जयकारों के साथ विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर चंदन कुमार एवं परिषद के अध्यक्ष विजय झा सहित सभी सदस्यों ने वीर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। गौरतलब है कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को याद करते हुए स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की उकसावे वाली घटना से व्यथित भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। भारत के वीर सपूतों ने अपने अदम्य साहस, वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लड़ाई में भारत की 3,900 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी शहादत दी। उनकी अदम्य वीरता और साहस को नमन करते हुए विजय दिवस मनाया जाता है। आज न केवल पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने घुटने टेके थे, बल्कि उस वक्त भी भारत इतना शक्तिशाली और स्वाभिमानी देश था जिसने पूरे देश की भूगोल को बदल डाले। देश में उस वक्त विश्व में कितने देश थे उसकी संख्या को बदल डाली। ये भारत की जो शक्ति थी, उससे हम सभी को आज ये एहसास होता है और हम सभी के अंदर ये विश्वास और ये आत्मविश्वास होता है कि भविष्य में भी अगर कभी कोई ऐसा वक्त आया तो शायद हम सभी अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए और अपने देश को कैसे आगे ले जाएं, ऊपर ले जाएं, और जब हमारा देश अन्य देशों के साथ पंक्तियों में खड़ा हो तो हमारा सर गर्व से ऊपर रहे। ऐसे विश्वास उत्पन्न करने के लिए जो विजय दिवस आप लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसको मनाने का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के वायु सीमा में हमला कर दिया और हमारे एयरबेस को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन भारत को कोई क्षति नहीं पहुंची और भारत को युद्ध करने का मौका मिल गया और बांग्लादेश का मदद करने का अवसर मिल गया। और निस्वार्थ भाव से भारतीय सेना बांग्लादेश की मदद के लिए सामने आ गई और पाकिस्तान के साथ फ्रंट पे लड़ाई करने लगी। और जहां पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने 13 दिन में बंदी बना लिया और घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और उसके बाद हमको इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ। शनिवार को स्थानीय क्राइस्ट कॉलेज में दिव्यांग बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम माय फेस्ट का आयोजन किया गया। यह आयोजन सन 2017 से हर वर्ष कराया जा रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सफीरा साहू व विशिष्ट अतिथि के रूप में आयुक्त नगर निगम दिनेश नाग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बस्तर संभाग के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें आशा आश्रम पल्ली, सिस्टर सुपीरियर मनोविकास आश्रम, गिदम जावंगा, शासकीय श्रवण और दृष्टिबाधित विद्यालय, अस्थिबाधित बालगृह छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें गायन, नृत्य, चित्रकला, हस्तचिन्ह आदि रहे। महापौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी है जो अपने आप में अद्भुत हैं। ऐसे कार्यक्रम के लिए उन्होंने आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। क्राइस्ट कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि हर वर्ष यह कार्यक्रम स्वर्गीय फादर क्विकोर्स की याद में मनाया जाता है। उन्होंने सभी उपस्थित आश्रम के बच्चों का अभिनंदन किया। नगर निगम आयुक्त दिनेश कुमार नाग ने कहा कि ये सभी बच्चे मन से बहुत प्रतिभावान हैं और उनके द्वारा किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर मन मोहित हो गया। डॉक्टर थॉमस वीवी मैनेजर ने कहा कि माय फेस्ट एक सकारात्मक प्रयास है सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। कार्यक्रम की द्वितीय पाली में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष शर्मा और फादर कोलेलम परामपिल CME बिशप कैथोलिक डियासिस भूतपूर्व फादर अब्राहम मौजूद रहे। विद्या ज्योति विद्यालय के प्राचार्य फादर बिजू, क्राइस्ट कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फादर सैजू, कार्यक्रम समन्वयक राहुल पटेल, समस्त क्राइस्ट कॉलेज महाविद्यालय व विद्या ज्योति विद्यालय का स्टाफ ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। मेरा नाम सागरिका गुप्ता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ CSNIT क्राइस्ट कॉलेज से हूँ। ये कार्यक्रम हमारा 2017 में शुरू हुआ था। जो हमारे फादर थे, फादर कुरियाकोस, उनकी याद में, उनकी स्मृति में, स्वर्गीय फादर कुरियाकोस की स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इनका जो आइडिया था वो हमारे पूर्व प्राचार्य फादर जॉर्ज का था।
हमारी ये कार्यक्रम करवाने का उद्देश्य यह है कि हम इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें और हमारे बच्चों के साथ उनका एक इंटरेक्शन हो सके, देखें कि ये बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। मतलब ये जैसा आज हमारे मुख्य अतिथि ने कहा कि ये बच्चे शरीर से विकलांग नहीं हैं, ये मन से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक वैसे ही हमारे बच्चों के लिए भी एक लेसन है कि आप कभी भी अपने आप को असक्षम मत समझिए। जब ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं। ये कार्यक्रम पूर्णतः जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए समर्पित है और यहाँ पे बस्तर संभाग से 5-6 संस्थान हैं, वहाँ से आए हैं बच्चे। सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए क्राइस्ट कॉलेज और विद्या ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलके इसका आयोजन करते हैं हर साल। ये हमारा तीसरा साल है इसका हम आयोजित करते आ रहे हैं। माई फेस्ट फादर कुरियाकोस, स्वर्गीय फादर कुरियाकोस के नाम से हमने समर्पित किया है और इस माई फेस्ट प्रोग्राम के द्वारा हम दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो दिव्यांग बच्चे हमारे साथ हैं उन लोग कोई अलग व्यक्ति नहीं हैं, हमारे साथ हैं। समाज के मुख्य धारा में उनको हम लाना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं उनमें कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में शासन के 4 साल पूर्ण करने पर आज गौरव दिवस का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम नानगुर स्थित गौठान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन ने कहा कि यह अवसर पिछले 4 साल में किए गए कार्य के लेखा जोखा को जनता के सामने रखने का अवसर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही किसानों का कर्जा माफ किया और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का निर्णय भी किया। यही कारण है कि पिछले 4 वर्षों में धान बेचने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस साल 110 लाख टन धान खरीदी का अनुमान है। इसके साथ ही सिंचाई लगान भी माफ किया गया। यह सरकार धान के साथ कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य फसल के साथ फलदार वृक्ष लगाने वाले किसानों को भी प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दे रही है। गोबर और गौमूत्र की खरीदी कर जैविक कृषि को प्रोत्साहित कर रही है। ग्रामीण औद्योगिक पार्क के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं बिक्री के लिए सी मार्ट खोले जा रहे हैं। तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरा का दर 2500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये तक किया गया। 4 वर्ष पूर्व जहां मात्र 7 प्रकार के लघु वनोपजों को समर्थक मूल्य पर क्रय किया जाता था, वहीं इसी संख्या को बढ़ाकर अब 65 हो गई है। नहीं, छत्तीसगढ़ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो बात रखी, इन्होंने विश्वास, विकास और सुरक्षा, इन 3 लाइनों को चिन्हांकित करते हुए छत्तीसगढ़ में विकास का नया आयाम रचा। आज हम गौरव दिवस क्यों मना रहे हैं? गौरव दिवस मनाने के जगदलपुर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रिका सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि बस्तर को श्रेष्ठ बस्तर बनाने के उद्देश्य से जगदलपुर से दिल्ली तक पद यात्रा कर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बस्तर आगमन हेतु न्योता देने के लिए दिनांक 20/12/2022 को 12 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर से आशीर्वाद प्राप्त कर पदयात्री दल प्रस्थान करेगा। दल में शुभम सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जगदलपुर सोनूराम कश्यप, कार्यकर्ता चित्रकूट विधानसभा दरबा ब्लॉक जगदलपुर से राम कश्यप होंगे। पदयात्री दल के सहायक के रूप में श्यामलाल सोनी, कार्यकर्ता जगदलपुर, संतोष विश्वकर्मा, कार्यकर्ता जगदलपुर, ये दल निजी वाहन कार से साथ होंगे। सिंह ने आगे बताया कि इस आशय का पत्र कलेक्टर बस्तर पुलिस अधीक्षक जगदलपुर को विस्तृत जानकारी के साथ दोनों दलों के आधार कार्ड एवं मैप भी प्रस्तुत किया जाएगा। हम लोग जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं जगदलपुर टू दिल्ली, जो कि 1530 किलोमीटर के आसपास है जो रूट हम लोग बनाए हैं। और ये पदयात्रा इसीलिए निकाली जा रही है क्योंकि बस्तर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि जो पिछली सरकार है और मौजूदा सरकार है, उन मुद्दों पे आज तक कोई काम नहीं हो पाया है। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के पास जाएंगे, उन मुद्दों पर प्रकाश डलवाएंगे और बोलेंगे उन्हीं को मुद्दा बना के बस्तर में चुनावी रणनीति बनाई जाए और लोगों को उन मुद्दों पर काम करके दिखाया जाए यहाँ पे। क्योंकि आज की डेट में देखा जा रहा है कि ना बीजेपी उस काम को कर पा रही है ना कांग्रेस कर पा रही है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी करके दिखा दिए हैं दिल्ली में। जैसे कि शिक्षा मॉडल ले लीजिए, स्वास्थ्य मॉडल ले लीजिए। कोचवाही एवं गढ़ बेंगल में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक
चंदन कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री गौरव दिवस के दिन सभी जिलों के गौठानों, सहकारी सोसाइटी परिसरों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों, वनोपज प्रबंधक समितियों के कार्यस्थलों पर, हाट बाजारों, नगरीय निकायों के वार्डों में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार की विगत 4 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों, निर्णयों के साथ साथ जन कल्याणी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां दी जाएंगी। उन्होंने नारायणपुर जिला को 2 तहसील की सौगात दी, आत्मा नदी स्कूल की सौगात दी, कुकड़ा झोर और छोटे नंबर 2 तहसील बना, मर्दापाल तहसील बना, भानपुरी तहसील बना और आपके सुविधा किसान भाई सुविधा के लिए नजदीक केंद्र खोला गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए शर्मनाक बयान का भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध व निंदा की है। आक्रोशित भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज स्थानीय गोल बाजार चौराहे में पाकिस्तान व उसके विदेश मंत्री का पुतला फूका और नारेबाजी कर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का विरोध करते हुए उनकी कड़ी निंदा व भत्सना करते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस प्रकार से देश का अपमान किया, भारत देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कुतर्क बयान दिया, उसका पूरे देश में भारत देश का हर नागरिक विरोध कर रहा है। आज इसी तारतम्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा भी बिलावल भुट्टो का पुतला दान कर उनको बताना चाहती है कि इस तरह का दुस्साहस करने का प्रयास न करें, क्योंकि पाकिस्तान जितना भी अपनी ऊंचाइयां देख रहा है वो भारत देश के नीचे ही रहेगा। और मैं देश के गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी से, माननीय राजनाथ सिंह से, कि ये पुतला दान से अब कुछ नहीं होने वाला है। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान पर चलाने का समय आ चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएनओ में हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ शर्मनाक उन्होंने बयान दिया और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की। वो केवल प्रधानमंत्री पे बयान नहीं दिया, पूरे भारत का उसने अपमान किया है। हम पूरे पाकिस्तान का विरोध करते हैं और उसके बयान का विरोध करते हैं, उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम उनको सचेत करते हैं कि ऐसे बचकानी हरकत से पाकिस्तान बचे, नहीं तो आने वाले समय में पाकिस्तान का निस्तो नाबूद नहीं रहे। कांकेर शहर के नया बस स्टैंड के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूका पुतला। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा गलत टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में आज शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांकेर जिला मुख्यालय स्थित शहर के नए बस स्टैंड के सामने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाते हुए पुतला दहन किया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, 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 बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, 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 बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो पुतला दहन का जो कार्यक्रम रखा गया पूरे हिंदुस्तान के जिला मुख्यालयों पे, आप सबको मालूम होगा कि कल जो एक हमारे इस हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो के द्वारा मैंने ऐसा गलत टिप्पणी किया गया था जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उस पाकिस्तान की औकात क्या है, पाकिस्तान की बिलावल भुट्टो की औकात क्या है जो हिंदुस्तान के बारे में टिप्पणी करे। वो नरेंद्र मोदी जिसको 56 इंच का सीना कहने वाला इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके सामने बिलावल भुट्टो की औकात नहीं, जितनी उसकी उम्र होगी उससे ज़्यादा कहीं राजनीतिक तजुर्बे नरेंद्र मोदी जी को, और इसकी औकात को हिंदुस्तान की एक जनता बताएगी। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में पाकिस्तान के एक विदेश मंत्री के द्वारा इस गलत शब्दों का उपयोग किया गया, जिसकी पूरी देश आज विरोध कर रहा है। अरे पाकिस्तान जो आतंकवादियों का सरंगना आज अपने ध्यान को बांटने के लिए कुछ भी एक जो पूरे विश्व में जिस प्रधानमंत्री का नाम है और पूरे विश्व जिसको चाह रहा है उसके खिलाफ ऐसे टिप्पणी कर वहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं।
ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।